हेलो एंड वेलकम। मैं बोला था कि मैं बहुत जल्दी लौटूंगा, सो आई फेल्ट बिट गुड। अब मेरे को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के लिए किया जाए, क्योंकि बहुत दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। सो माँ काली की मैसेज लेके आया हूँ। आई होप ये रेजोल्यूशंस वीडियो रेजोल्यूशन आप लोगों के स्क्रीन पे फिट आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, आप लोग सभी लोग कमेंट कर रहे थे गेट विल सून का। सो बहुत अच्छा लगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंड हाँ, आप लोगों को पता है कि मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ सिवाय इंस्टाग्राम के। वहाँ पे भी मैं बंगाली कंटेंट ही अपलोड करूँगा और यूट्यूब में हूँ सिर्फ, और प्राइवेट डीलिंग नहीं करता हूँ। तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आप लोगों से पैसा नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये सब मैं नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई सोशल मीडिया में अवेलेबल हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे माँ आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली पापहारी धर्मतमकरे देवी नारायणी नमस्ते। ओके, पहला मैसेज आ गया है अर्थ ऑफ काली। सो कहीं ना कहीं माँ आपको एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि ये जो आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, बट क्या आप एक चीज़ नोटिस किए हो कि आप कहाँ पे थे और आज आप कहाँ पे हो? क्या आप अपने सोल पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो यू आर ऑन द राइट पाथ। माँ आपको एक ही क्लू दे रहे हैं कि आपको देखना होगा कि ये जो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, या फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो क्या हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि पास्ट जो चीज़ हम लोग कवर करके आए हैं, क्या वो हम पहले से सोचे थे कि हम वो चीज़ देखेंगे, वो चीज़ पे हम लोगों को सक्सेस मिलेगा, वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेलियर मिलेगा, वहाँ पे हम लोग जीतेंगे, वहाँ पे हारेंगे? सो ये तो अब हम देखे नहीं है, राइट? सो जिंदगी एक ऐसा पहलू है जहाँ पे आपको सीखते जाना है। हर हर पॉइंट पे आपको सीखते जाना है। और कहीं ना कहीं अर्थ ऑफ काली मतलब है माँ आपको फोकस करने के लिए बोल रहे कि क्या आप सीख रहे हो, क्योंकि क्या होने वाला है या फिर क्या होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट क्या चीज़ हुआ है या फिर क्या चीज़ चल रहा है वो आपके कंट्रोल में है। सो माँ एक ही चीज़ बोल रहे कि आप सीखिए कि लाइफ में किस पर्पस के लिए आप आए हो, कौन सी चीज़, कौन सा वो एक चीज़ है जो चीज़ में आप बेस्ट हो, जो चीज़ में आप कंफर्टेबल फील करते हो, जो चीज़ को लेके आपको किसी के सामने बोलना नहीं पड़ता है, जो चीज़ आपके दिल के साथ कनेक्टेड है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि हीलिंग आर्ट्स या फिर साइकिक एक्टिविटीज़ या फिर डिवाइन गाइडेंस आपको पसंद है, सो काइंड ऑफ वही वो पथ को चूज कीजिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप सोच रहे थे कि स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे, टैरो स्टार्ट करेंगे, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करेंगे, लोगों को हीलिंग देना स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ सिखाना स्टार्ट करोगे, या फिर कोई भी क्रिएटिव चीज़ें करना स्टार्ट करोगे, सो दिस इज़ द राइट टाइम आपको बोल रहे कि क्योंकि उस चीज़ में आप परफेक्ट हो। ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप जो जानते हो वो काफ़ी नहीं है, या फिर आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है, या फिर कोई स्टडीज़ को लेके डर रहे हो, या फिर रिजल्ट्स को लेके डर रहे हो, तो डरने का कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि आप गुड इनफ हो। अर्थ ऑफ काली मतलब आप गुड इनफ हो, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे, या फिर पर्टिकुलरली चीज़ को चूज किए हो आप, और आप सोच रहे हो कि क्या ये चीज़ को परस्यू करना चाहिए, क्या आगे लेके जाना चाहिए, क्या ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए, या फिर बिजनेस में या फिर काम में कुछ नए चेंजेस लेके आ रहे हो, या फिर नए ऑफिस ढूंढ रहे हो, या फिर नए घर ढूंढ रहे हो। जो भी चीज़ को लेके आप मन में डिसीजंस ले रहे हो, या फिर जो भी चीज़ को लेके आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, सो माँ एक ही मैसेज आपको दे रहा है कि क्या वो चीज़ आपके लाइफ के साथ, आपके लाइफ के जो पर्पस है उसके साथ कनेक्टेड है। अगर उसके साथ आपका लाइफ कनेक्टेड है, सो डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हो। उस चीज़ के साथ क्या आपका परिवार का कुछ अच्छा चीज़ होगा? अगर है तो प्लीज़ उस चीज़ के साथ आगे बढ़ सकते हो। वो चीज़ करने से क्या आपके परिवार को खुशी मिलेंगे या फिर आपको खुशी मिलेंगे? अगर है तो यस। अगर वो चीज़ करने से आपके फ्यूचर में एक पॉजिटिव चेंजेस आए तो डेफिनेटली कर सकते हो। बट ऐसे बहुत सारे टेम्पोरेरी हैप्पीनेस है जो चीज़ को शायद हम लोग हमारे सोल पर्पस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। जैसे कि मान लो, एक छोटा सा चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आप एक हीलर हो,
सो आपका प्राइम फोकस होगा आपके एनर्जी जो आपके अंदर है। आपके प्राइम फोकस ये क्रिस्टल्स या फिर अंगूठी पे नहीं होगा। क्रिस्टल्स एंड अंगूठे तब आएंगे जब आप खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखोगे, जब आप लड़ोगे नेगेटिव एनर्जी के साथ। ना नेगेटिव एनर्जी बहुत सारे एनर्जीज होते हैं, सिर्फ भूत प्रेत ये वाला नहीं। नेगेटिव एनर्जी, एंटिटी, रेडिएशंस, बहुत बहुत अलग अलग चीज होता है। सो मेरा कहना बहुत सिंपल है, अगर आपके पास कोई भी डिविनेशनल टूल नहीं है, ना कोई क्रिस्टल्स है, ना कोई स्टोन्स है, फिर भी आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि नेचर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और किसके थ्रू आप प्रोटेक्टेड हो? अपने मन की शक्ति से प्रोटेक्टेड हो। सो हीलिंग जर्नी में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? आपके माइंड की शक्ति, आपकी इनर शक्ति एंड आपकी इनर फ्रीडम एंड आपकी इनर इंटीग्रिटी। बाहर के क्रिस्टल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली मान लो आप एक पढ़ाई करते हो, सो विजडम इज इंपॉर्टेंट। चाहे आप वो नेट से देखो, मोबाइल से देखो, लैपटॉप से देखो, साइबर से देखो, बुक्स से देखो, बट जो ज्ञान आप अर्जन कर रहे हो, यानी कि एक्वायर कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आपको चूज करने का कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आप ये सब सुपरफिशियल चीज को ही बहुत ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, ये दिखने में अच्छा होगा कि नहीं, आप अच्छा दिखोगे कि नहीं। अगर कोई एक्सटर्नल चीज आपका वैल्यू बढ़ाते हैं, सो ये आपके लिए एकदम हार्मफुल है। आपका वैल्यू सिर्फ आप बढ़ाते हो, कोई ब्रांड, कोई एक्सटर्नल चीज आपका वैल्यू नहीं बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं अर्थ ऑफ काली आपको एक ही चीज सुनने के लिए बोल रहे हैं कि कौन सा वो चीज है जो आपके इनर विजडम को बढ़ा सके, कौन सा वो चीज है जो आपको रिप्रेजेंट कर सके, कौन सा वो चीज है जो आपके बारे में लोगों को बोल सके। अगेन कोई एक्सटर्नल चीज, आप उस एक्सटर्नल चीज को अगर आप लोगे या फिर आप उस एक्सटर्नल चीज को लोगों को सामने दिखाओगे, वो आपका वैल्यू नहीं बढ़ा सकता है। सो जो ये शो ऑफ की दुनिया है, कहीं ना कहीं इससे डिस्ट्रैक्ट होके आप अपने इंडिविजुअल रोजमर्रे की जिंदगी को आगे लेके जाओ, उसको फोकस करो। और वो रोजमर्रे का दाल चावल ही हम सबको बचाता है। बिरयानी या फिर जो भी ये सब एक्सटर्नल फूड्स है, ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही हम लोग चूज करते हैं। सो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस का बात है कि लाइफ में कौन सी चीज को आपको इस टाइम पे इंपॉर्टेंस देना है, आपको सोचना होगा। कहीं ना कहीं आप भले कितना भी साधारण क्यों ना है, भले कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना लग रहे हो, बट आपके अंदर जो खासियत है वो $1,000,000 से भी एक्सपेंसिव है। लोगों के सामने आपको उसको लेके जाना नहीं होगा। लोग ऑटोमेटिक उसको नोटिस करेंगे जब आप अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ, इंटीग्रेशंस के साथ लोगों के सामने आके लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे ही कोई चीज को लेके आप सोच रहे हो या फिर डिसीजंस को लेके सोच रहे हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो कोई भी चीज को लेके, अर्थ ऑफ काली यही क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं। और अगर इसका क्वेश्चंस मेरे वीडियो देखने के बाद आपको मिल जाता है, सो इट्स अ क्लियर कट साइन कि आप आगे बढ़ सकते हो। आइडिया कितना भी छोटा क्यों ना है, अगर वो आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड है, सो दैट मीन्स इट्स योर ओन आइडिया। और ये $1,000,000 आइडिया बन सकता है, जिसको बनाना आप ही को है, बट आप आगे बढ़ सकते हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइप पे मैं आपको दे रहे हैं। चलो ओके, ये यहाँ पे आ गया है क्रोधा काली। नाउ क्रोधा काली मतलब डिवाइन इनजस्टिस। क्या होता है डिवाइन इनजस्टिस? डिवाइन इनजस्टिस वो होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट लोग आपके टांग खींच रहे हैं, लोग आपके काम को बिगाड़ देने के लिए सोच रहे हैं एंड लोग आपको परेशानी में डाल रहे हैं। ऐसे ही मान नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस को देख के जलते हैं, जो लोगों आपके सक्सेस की तरफ पहुंचना चाहते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। उन लोगों का जेलसी का
एक ही जवाब है और वो है क्रोधा काली का ये क्रोधित रूप। माँ उन सब लोगों को एक चेतावनी दे रहे हैं, आपके शत्रुओं को खासकर, कि मेरे भक्त या फिर मेरे बेटा या फिर मेरी बेटी के सामने मत आओ। कहीं ना कहीं माँ आपके शत्रुओं को एक चेतावनी दे रही है कि इन लोगों को मत परेशान करो। क्रोधा काली जब आ जाता है ना, तब जरूर कुछ इनजस्टिस हो रहा है और आप जरूर रो रहे हो सकता है तबीयत खराब है, हो सकता है कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे, कोई बहुत बुरे इंटेंशन से आपके साथ बात किए थे, कोई गलत इंटेंशन से आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हे भगवान इतना परेशानी में मैं कैसे आ गया और क्या होगा, और उसी का रिप्लाई होता है माँ का रिप्लाई। क्रोधा काली मतलब त्रोमा नग्मो यानी कि डाकिनी माँ। सो डाकिनी माँ का ये जो रूप है ना, ये इसीलिए है, वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है। ये तभी आते हैं जब वो देख रहे हैं कि उनकी बेटा और बेटी रो रहे हैं और उनको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको रुला रहे हैं। सो अगर कोई आपको रुलाए है, अगर किसी की वजह से आप रोए हो और कोई आपको चीट किए है, कोई आपको झूठ बोले है, कोई इनजस्टिस किए है, उसको तो सजा माँ देंगे ही। और उसका उसका जो इनिशिएशंस है वो माँ खुद आपको बोल रहे कि रुको, अब होगा इन लोगों का। क्रोधा काली का और भी एक चीज है, ऐसा हो सकता है हम लोग ब्रेक लेना भूल जाते हैं, ऐसा हो सकता है एक रेस्ट करना पड़ता है, ऐसा हो सकता है कि हम लोग हमारे स्पिरिचुअल बेनिफिट को कई कबार ओवरलुक करके चले जाते हैं। सो ऐसा ही अगर आपके साथ भी हो रहा है तो प्लीज आपको डिस्कनेक्ट करना होगा मेटेरियलिस्टिक गेन से। प्रॉफिट मेकिंग जो चीज है, ये ऑफ कोर्स मेटेरियलिस्टिकली सारे दुनिया ही तो प्रॉफिट मेक कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं और दुनिया चल रही है ये प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत अलग है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेलबीइंग और सबका, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यही बात हम हमेशा बोलते हैं कि सबका भला करे माँ। और यहाँ पे अगर 0.01% भी आपका ईगो आ रहा है, मन के अंदर से ऐसे आ रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा, मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा, मेरे को क्या फायदा मिलेगा, किस तरीके से मैं अचीव करूंगा और किस तरीके से मैं मेरे गोल को गोल टू रीच करूंगा, तो माँ एक साफ बात बोल दे रहे कि आपको उतना कुछ देखना नहीं है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है। क्यों आप पैसे के पीछे भाग रहे हो? क्यों आप खुद का रिलीजन को चेंज कर रहे हो? पैसा लोगों को बिगड़ सकता है ना। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ माँ के भक्त के लिए है, क्योंकि माँ हम सबको डिटैच करवाना सिखाता है ताकि हम लोगों को पेन में उतना ज्यादा दर्द ना महसूस हम लोग करें। सो ऐसे ही अगर बहुत नेगेटिव चीज़ों से आपका आपके साथ वो नेगेटिव चीज़ इतना ज़्यादा इंटैंगल्ड अगर आप हो गए हो, सो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्शंस की ज़रूरत है। त्रोमा नग्मो का और भी एक मीनिंग है जो साफ एक चीज़ बोल देता है कि जब माँ आ जाता है तब माँ किसी का नहीं सुनता है। सो जो डिवाइन जस्टिस आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा और लोग आपको सॉरी बोलेंगे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए थे उसका नुकसान होगा। एंड आप सिर्फ सबके लिए क्षमा मांगो। आप सिर्फ एक ही बोलो माँ सबको क्षमा कर दो। माँ जब क्रोधित हो जाते तो उसको शांत रखना पड़ता है, वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो कहीं ना कहीं माँ बहुत गुस्से में है, तो इस टाइम पे मैं एक ही सलाह दूंगा आप लोगों को कि पर्सनल ग्रजेस को आप मिटाओ कि वो मेरे साथ ये कैसे कर सकता है, मैं तो तेरे को देख लूंगा, अगर ये बोल रहे हो तो इसको हटाओ। सब चीज़ आप एक ही चीज़ बोलो कि माँ तू है, तू देख रही है कि कौन कैसे हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तू देख ले। सो सरेंडर कर दीजिए कंप्लीटली माँ के सामने, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। एंड जैसे ही आप सरेंडर करोगे तब आपको जो रिलीफ चाहिए वो मिल जाएगा। क्रोधा काली कभी आपको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। सो ये जस्टिस आपको दिलवाएंगे, साथ ही साथ शत्रुओं को पराजित करेंगे, आपको विक्ट्री मिलेंगे।
एंड आपको भी आगे बढ़ना है। सो पास्ट में क्या हुआ था इसको छोड़िए, खास करके पास्ट शत्रुता, यानी कि अगर किसी के साथ राइवलरी था, इसको माँ बोल रहे कि मूव ऑन, उस चीज के बारे में मत सोचो, पास्ट में कौन क्या किया था उसको हटाओ, आपको आगे बढ़ना है और कंप्लीटली फ्री होके आगे बढ़ना है, तभी आप नई चीजों को सीख सकोगे, नए लोगों के साथ मिल सकोगे, टॉक्सिक पैटर्न को ब्रेक करके आप आगे बढ़ रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग एंड यू हैव टू लर्न। इसीलिए द अर्थ ऑफ काली एंड द क्रोध ऑफ काली के माप, त्रोमा नब्बो के माप के आप लाइफ में एक ही चीज कर सकते हो, वो है सीख सकते हो। कमा तो आप रहे हो, लॉस आपका होगा ही, जितना भी सब चीज परफेक्टली नहीं मिलता है लाइफ में, राइट, कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा, बट जो चीज आपको परफेक्टली मिलता है वो है सीख। लाइफ आपको सिखाएंगे टिल द लास्ट डे, और वो सीख एक ही चीज है कि हम लोगों को ग्रेटफुल रहना है, हर छोटी छोटी चीज के लिए हम लोगों को ग्रेटफुल रहना है, हम लोगों को थैंक्स बोलना है अंदर से, और सॉरी भी फील करना है जब हम लोग कुछ गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे ईगो का कोई जगह नहीं है, यहाँ पे लोभ का कोई जगह नहीं है, काम का कोई जगह नहीं है, कामना वासना का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे एकदम सबके अच्छे के लिए आप प्रे कीजिए, डिटैच्ड हो जाइए पर्सनल सक्सेस, पर्सनल चीजों से। जो होगा सबका कलेक्टिवली होगा, सबका अच्छा होगा, और माँ यही चाहते हैं कि आप अनकंडीशनली प्रे कीजिए एंड रिमूव कीजिए सारे गिले शिकवे एंड कट द कॉर्ड्स, नेगेटिव्स जो भी कॉर्ड्स है उसको कट कीजिए, अब अच्छा ही होगा। क्योंकि आप एक ऐसे क्रूशियल स्टेज में हो ना जहां पे आप अपने पुराने सारे शत्रुओं को, सारे ब्लैक मैजिक्स, शत्रुता, नेगेटिव एनर्जीज को कट ऑफ कर रहे हो एंड यू आर गोइंग इनटू अ न्यू डायरेक्शंस, यू आर गोइंग विद द न्यू फ्लो। सो इस ट्रांजिशंस में तबीयत खराब हो सकता है, इस ट्रांजिशंस में फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, डर आ सकते हैं, एंजाइटी आ सकता है, और ये सबको लेके ही आपको चलना होगा, और सब बाद में जाके सब कुछ सेटल हो जाता है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहा है माँ काली, और क्या मैसेजेस आपको। वाह, यहाँ पे आ गया है धूमावती माँ का कार्ड, और धूमावती माँ मतलब क्या है कि इस टाइम पे जो चीज हो रहा है वो चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ओके, और माँ को पता है कि ये क्यों हो रहा है। कुछ कुछ चीजें आपके लाइफ से जाना बहुत जरूरी था, हो सकता है आप बहुत ज्यादा रो रहे हो, माँ भी आपके साथ रो रहे हैं, ये जो क्लींजिंग हो रहा है ये उतना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ टीयर्स आर कमिंग फ्रॉम योर आईज, आंसू आ रहा है, कंटिन्यूअस पेन, सफरिंग हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट धूमावती माँ एक ही चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, वो है कंपैशन। जब हम लोग सफरिंग से गुजरते हैं तब हम लोग एक्चुअल में हमारा ताकत को हम लोग समझते हैं कि यस कितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड है हम। सो कहीं ना कहीं माँ आपको एक लाइफ लर्निंग लेसन सिखा रही है एंड एट द सेम टाइम आप जो एक ऐसे टफेस्ट डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस से आ रहे हो ना, ये चीज को भी माँ को पता है। ये जो रोना आ रहा है, ये जो तबीयत खराब, ये जो टेंशन्स, ये जो नेगेटिव वाइब्स, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको माँ स्ट्रॉन्ग बना रही है, और ये जितना स्ट्रॉन्ग आप बन रहे हो अभी, यही माइंडसेट के साथ आप चलोगे, यही माइंडसेट आपके लिए एक विन विन सिचुएशंस लेके आएंगे फ्यूचर में। अभी तो शायद आप बहुत ज्यादा रो रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कि कितना डेवलप आप कर रही हो एवरी डे। सो धूमावती माँ भले ही आपको ये बोल रहे कि हाँ लॉस हो रहा है अभी, चाहे आपके पर्सनल प्रॉफिट बोलो, फ्रेंडशिप बोलो, लव बोलो, फैमिली बोलो, चाहे नेगेटिव न्यूज क्यों ना आ रहा है, बट ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फेक फाउंडेशंस को आप कट ऑफ कर पा रहे हो, जो चीज इवन आपके हार्ट के साथ रेजोनेट नहीं कर पाते थे, उस चीज को आप पहचान रहे हो कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए सही है। खुद को पहचान पा रहे हो आप, खुद के ताकत को पहचान पा रहे हो आप, एंड यू आर फेसिंग योर फियर्स। अब कोई आपको पीछा ऐसे धकेल नहीं सकता है। दैट्स द पावर ऑफ धूमावती माँ। व्हाई आई लाइक हर, क्योंकि ये रोते हैं हमारे साथ, ये हमारे साथ रोते हैं, बट ये एक चीज प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि ऐसे होता है
अब बहुत सारे चीज़ जब हम नोटिस नहीं करते कि हम कुछ नेगेटिव चीज़ों के साथ बहुत अटैच्ड हो गए हैं और हम लोग उस नेगेटिव चीज़ को ही पॉजिटिव समझ के आगे बढ़ लेते हैं और धीरे धीरे हम लोगों का जब जब हम लोगों को पता चलता है कि अरे असल में तो ये बहुत नेगेटिव, तब बहुत देर हो जाता है। बट माँ ने नोटिस किया कि कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड था या फिर नेगेटिव एक्टिविटी आपके साथ कनेक्टेड था जिसको कट ऑफ करना ही था, तो इसीलिए माँ इनिशियली कुछ चीज़ को कट ऑफ किया। अगर आप एक ऐसे मोड पे हो जहाँ पे आप रो रहे हो बिकॉज आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया या फिर जॉब लॉस हो गया या फिर कोई तबीयत खराब हो गया मेरे तरह, यही मान लीजिए कि वो फ्यूचर में जाके और भी भयंकर रूप ले सकता था और इसीलिए माँ ने ये एक्सपीरियंस को करवाया ताकि फ्यूचर में ये एक्सपीरियंस दोबारा आपको फेस करना ना पड़े। और एक चीज माँ आपको गारंटी दे रहे हैं कि फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है, प्रेजेंट पेन फ्यूचर में नहीं रहेगा और एक ब्राइट फ्यूचर के साथ आप आगे बढ़ोगे। धूमावती माँ अक्सर हम सबको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि शी इज ओशन ऑफ कंपैशन, यानी कि समुंदर है वो प्यार का, और इसीलिए वो आज आपको बोल रहे कि आप रो रहे हो, माँ भी रो रहे, परेशान मत हो जाओ, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ धूमावती। अगर मेरा तबीयत अच्छा रहा तो मैं और एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, नहीं तो मैं कल मीट कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटानिकबट। एंड आप लोगों को पता है कि मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो फेक स्कैमर से बचिए। मैं कभी आपको कॉल, व्हाट्सएप ये सब नहीं करूँगा, ना ही फॉलो करूँगा, और कहीं पे भी मैं पैसा देने के लिए नहीं बोलूँगा। बाय।